आज हम यूजीसी नेट और सेट के जो पाठ्यक्रम है पेपर 1 सामान्य प्रश्न पत्र उस पर चर्चा करेंगे। तो इकाई 1 में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अभिवृत्ति। तो शिक्षण अभिवृत्ति में जो इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको बताऊंगी। शिक्षण में आप अवधारणाएं देख लीजिएगा, उद्देश्य देख लीजिएगा और शिक्षण के स्तर, ये तीनों टॉपिक आते ही हैं। चूँकि आपका पेपर 2 मेन सब्जेक्ट है और पेपर 1 आपका स्कोरिंग है, तो इसको हमको इग्नोर नहीं करना है और मुख्य बिंदुओं को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो एक बार किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं को भी आप देख लेंगे। अगले पॉइंट है शिक्षण प्रभावक तत्व। तो शिक्षण प्रभावक तत्व में आपका जो शिक्षक सहायक सामग्री है, ठीक है, कि हम पढ़ने में क्या क्या पढ़ाने में उपयोग करते हैं, वो सब शिक्षक सहायक सामग्री में आता है। तो इसको हमको देख लेना है। ठीक है, अब आता है उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति। तो यहाँ पर अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित पद्धति को देखना है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्वयं प्रभा और मूक्स। ठीक, उसके बाद है आपका शिक्षण सहायक प्रणाली। तो अभी के स्थिति में ICT आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मूल्यांकन की जो प्रणालियां हैं उसमें हम मूल्यांकन में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन को विशेष रूप से देखेंगे। ठीक है, अब हम अगले जो टॉपिक है इकाई 2 शोध अभिवृत्ति। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा जो शोध अभिवृत्ति है हमारे PhD में भी बहुत ही काम आता है। तो देखते हैं शोध में हमको प्रकार, ठीक है, और प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम को देखना है। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप सेटिंग्स में जाकर वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है, अब शोध की पद्धतियाँ ये भी पूछी जाती हैं, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। शोध के चरण इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा चरण पहले है, क्रम से लगाइए, कौन सा बाद में है करके। ठीक है, तो पहले से आखिरी तक आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद शोध में ICT का प्रयोग और नैतिकता, शोध नैतिकता पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो अगला है इकाई 3 बोध। तो यह आप शुरू से करते आए हैं तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बस जितना आप प्रयास कर सकें, एक गद्यांश कम से कम सप्ताह में ज़रूर कीजिए और हो सके तो पहले प्रश्न को नोट कर लो, उसके कीवर्ड्स को, कि प्रश्न में क्या पूछा है। एक पॉइंट कीवर्ड को नोट करके फिर उसका जो गद्यांश है उसको पढ़ें और फिर अपना उत्तर ढूंढें। ठीक है, अब अगली जो हमारी यूनिट है यूनिट 4 संप्रेषण। संप्रेषण भी बहुत ही इजी है जो आपको आपके पेपर में अच्छे मार्क्स देंगे। तो संप्रेषण में हम देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक। ठीक, और कक्षा संप्रेषण भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, कक्षा संप्रेषण। ठीक, तो कक्षा संप्रेषण के बाद आप जन, मीडिया और समाज को भी देख लेंगे। ठीक है, अब इकाई 5 वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो जिनसे ये गणितीय सवाल नहीं बन पाते हैं
कम से कम संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, इस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, इस पर आपको अपना कम से कम 5 प्रश्न बनाना है। ठीक, अब अगले इकाई की तरफ बढ़ते हैं। अगला इकाई है हमारा इकाई 6, युक्ति युक्त तर्क। युक्ति युक्त तर्क में हमको क्या देखना है? निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा। ठीक है, फिर उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद हमको देखना है भारतीय तर्कशास्त्र। ठीक, ज्ञान मीमांसा और प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थाप्ति, अनुलब्धि, फिर अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। आपके पास अगर गाइड है या आप पेपर 1 की बुक रखे हैं तो आप उस पर मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है आंकड़ों की व्याख्या या DI जिसको बोलते हैं। तो यह भी स्कोरिंग है, कई बार टफ आ जाता है, लेकिन ट्रिक के साथ आप इसको कर सकते हैं। इसमें आप खासकर टेबल चार्ट जो है वो आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, तो टेबल चार्ट को ज़्यादा देखिएगा। अगला यूनिट है हमारा इकाई 8, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसी को ICT कहा जाता है। तो इसमें जो संक्षिप्तियाँ हैं, मतलब जैसे ICT को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो इस तरह से संक्षिप्तियाँ जो है, शॉर्ट फॉर्म्स और शब्दावली ज़रूर पूछा जाता है। फिर इंटरनेट से संबंधित, आजकल इंटरनेट में जैसे हज़ार्ड्स हैं और जितने भी अभी शिक्षा में हम प्रयोग कर रहे हैं डिजिटल, वो सभी इसमें देखने लायक हैं। ठीक, अब आगे जो हमारा 9वां यूनिट है, इकाई 9, लोक विकास और पर्यावरण। इसमें मैं आपको मुख्य बिंदु बताऊंगी जिसे आप पढ़कर इस यूनिट का पूरा स्कोर ले सकते हैं, और वह है हमारा मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास। ठीक है, जो पहला ही है MDG और SDG जिसको बोलते हैं मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, इसको आपको देखना है। फिर पर्यावरणीय परक मुद्दे, ठीक है, खासकर वैश्विक मुद्दे, जैसे जितने भी हमारे स्थानीय क्षेत्रीय वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो किस तरह से बायोमेडिकल और जलवायु परिवर्तन से आर्थिक परेशानी हो रही है, ये सब हमको एक नज़र देख लेना है। अब उसके बाद हमारा जो आखिरी इसमें है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे ये अधिकांश आपके प्रश्न में आता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संधि, क्या किससे संबंधित है। जैसे मॉन्ट्रियल हो गया, ओजोन परत हो गया, रियो सम्मेलन, ठीक ऐसे, और इसका सन कब यह हुआ और कहाँ हुआ, इसको आपको याद करना है। हमारा जो अंतिम यूनिट है, यूनिट 10, इकाई 10, उच्च शिक्षा प्रणाली। तो इसमें क्या है, उच्च शिक्षा प्रणाली में प्राचीन भारत की शिक्षा, इसको अभी हाल ही के प्रश्नों में आया है, तक्षशिला, नालंदा, इसके बारे में हमको पूछा जाता है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और उसके बाद में जितनी हमारी समितियां बनी थीं हमारे भारत में, तो उसके उद्भव को लेकर के, और जितनी भी जैसे मैकाले वुड डिस्पैच और UGC कब बना, मुदालियार आयोग की स्थापना कब हुई,
कोठारी आयोग कब बना, एनसीपी क्या है, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी पूछे जा रहे हैं। बस इतना ही आप तैयार करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।